आज हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। हम नेचुरल वेजिटेशन के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और वो वेजिटेशन कहाँ होता है, कैसा होता है और उसको कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गेन योर नॉलेज। आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स एंड ट्रीज़। ये सबसे वो रिलेटेड है और दिस इज़ ऑल्सो अ वीडियो ऑन डिमांड। तो आज हम नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे। हम नेचुरल वेजिटेशन के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे और वो वेजिटेशन कहाँ होता है, कैसा होता है और उसको कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, तो ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हियर वी विल कम टू नो दैट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। द वेजिटेशन which grows on its own without any human interference is called natural vegetation. जो वेजिटेशन जो खुद से ग्रो करती हैं, जिसमें किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस का ज़रूरत नहीं है, किसी ह्यूमन को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। फैक्टर्स ऑन विच growth of natural vegetation depends are: the growth of vegetation depends on temperature and moisture. It also depends on factors like slope and thickness of soil. The type and thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ किस चीज़ पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है वहाँ की टेम्परेचर, वहाँ कितना मॉइस्चर है, वहाँ की सॉइल की थिकनेस कैसी है, वहाँ का वेदर कैसा है। और क्योंकि अलग अलग जगहों पर अलग अलग ये जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो होते हैं, इसलिए हमें वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की देखने मिलती हैं। तो गाइस, अब हम नेचुरल वेजिटेशंस के एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स ऑफ अर्थ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमें नेचुरल वेजिटेशन के एग्जाम्पल को समझने में आसानी होगी। आपको जो यहाँ पे पूरा फिगर दिख रहा है, इसमें जो लाइंस दिख रही हैं, दिस इज़ टोटली इमेजिनरी। ऐसी कोई लाइन नहीं है सच पे अर्थ पे। हमने ये लाइन इसलिए इमेजिन की है क्योंकि इस लाइन से डिफरेंट जोन हमें पता चलते हैं अर्थ के, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज दिस लाइन दैट इज़ इक्वेटर। ये अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ऊपर वाला, दिस इज नॉर्थन हेमिस्फेयर, एंड जो नीचे वाला पार्ट देख रहे हैं दिस इज साउथर्न हेमिस्फेयर। दिस इज इक्वेटर, दिस इज 0 डिग्री, and this is Tropic of Cancer, 23.5 degree north. This is Arctic Circle, 66.5 degree north. This is North Pole, okay, and this is Tropic of Capricorn, 23.5 degree south. This is Antarctic Circle, 66.5 degree south, and this is South Pole. Okay, the area between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called torrid zone. Torrid zone, or we can say it like tropical zone. कोई भी टर्म हम यूज़ कर सकते हैं। And the area between Arctic Circle and Tropic of Cancer is North Temperate Zone, and the area between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle, दिस इज़ कॉल्ड साउथ टेम्पर्ड जोन। एंड यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो एरिया है दिस इज़ फ्रिज्ड जोन। सेम यहाँ पे आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया है दिस इज़ ऑल्सो फ्रिज्ड जोन। ये हमारा एरिया जो है ये है टेम्पर्ड जोन, एंड ये जो एरिया है वो टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन है। गाइज, हियर वी हैव टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. Means the main categories in which natural vegetation are divided. First is forest, second is grassland, and third is tundra.
So we will see example of each of this type. Here we have types of forest. So the first is tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, temperate evergreen forest, temperate deciduous forest, Mediterranean vegetation, and coniferous forest. There are more forests, but these are some few example of forests. तो चलिए इनकी डिटेलिंग्स के बारे में जान लेते हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन में अकर होता है, यानी वो अर्थ के ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है. एंड इनको एवरग्रीन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ के जो ट्रीज़ होते हैं वो अपने लीव्स एक साथ शेड नहीं करते हैं, वो अलग अलग करके करते हैं. एंड द सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और ये दे आर फाउंड इन लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. नाउ इट इज टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड, थ्रोनी बुशेस. तो चलिए अब ग्रासलैंड्स, ये जो यहाँ पे ग्रासलैंड्स है उसकी डिटेलिंग जान लेते हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आप देख सकते हैं कि इसके नाम में ट्रॉपिकल है, तो ये अर्थ के ट्रॉपिकल जोन में ग्रो करेगा. एंड यहाँ ये जो इसको ग्रो करने के लिए मॉडरेट और लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल चाहिए. और ये ग्रास जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं, अबाउट 3 to 4 मीटर्स. और इसका एग्जाम्पल एक जो है वो सवाना ग्रासलैंड है जो अफ्रीका में है. नाउ कम टू टेम्परेट ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो अर्थ के टेम्परेट जोन में अकर करता है और यहाँ पे जो ग्रास होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं बट न्यूट्रियस होते हैं. नाउ इट्स थ्रोनी बुश. थ्रोनी बुश जो होते हैं वो डेजर्ट्स में मिलते हैं एंड यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. Now we have types of tundra vegetation, that is mosses, lynches, sages. So tundra vegetation जो होता है वो काफ़ी जहाँ पे ठंड होते पोलर रीजन में होता है और वहाँ पे सिर्फ मॉसेस, लिंचेस और ये सेजेस, ये बहुत कम वेजिटेशन वहाँ पे होता है. और ये वेजिटेशन भी समर वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटे टाइम के लिए होता है. तो ये वेजिटेशन भी तब वहाँ पे जितने छोटे टाइम के लिए समर होता है उतने में ही जितनी वेजिटेशन होनी होती है वो ग्रो करती है. इट इज़ द टाइम फॉर क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक. टुडेज क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉपिकल जोन ऑफ अर्थ. अर्थ के ट्रॉपिकल जोन का क्या मतलब होता है. I have told you this so you should know, and if you know the answer please do let me know in comments. This was all for today. Thanks for watching. Like this video, subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon. Also share this video. Bye bye.